लगभग 10 आसनों का अभ्यास नित्य प्रति 5 से 7 मिनट अवश्य करें, जो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आसन है दंडासन, मेरुदंड को सुदृढ़ करता है। दूसरा आसन भू नमनासन, भू को प्रणाम, धरा को प्रणाम। दंडासन में बैठ करके बाएं और दाएं की तरफ झुकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे अभ्यास किया जा रहा है। कोशिश करते हैं अपने नितंब और दोनों पैर भूमि को स्पर्श करते रहे। इससे हमारे मेरुदंड में लचीलापन आता है, पूरे शरीर के स्नायु तंत्र सुदृढ़ होते हैं। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मतलब पीठ होता है, पृष्ठभाग में तनाव लाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। हमारे शरीर के जितने भी संचार मेरुदंड से होते हैं उन सभी को सुदृढ़ बनाता है, साथ साथ पाचन तंत्र में भी सुदृढ़ता लाता है। अगला आसन है जानुशीरासन। जानु का अर्थ होता है घुटना। जानु का संस्कृत में अर्थ घुटना होता है, सिर को घुटना से स्पर्श करना। जानु शीरासन दोनों तरफ से करेंगे। दोनों पैरों को, एक बार बाएं पैर को मोड़े हैं, अब हम दाएं पैर को मोड़कर करेंगे। कोशिश करें एक एक आसन को 3 से 5 बार पुनरावृत्ति करें, तभी पूर्ण लाभ होगा। इस आसन से भी पश्चिमोत्तानासन के सभी लाभ मिलते हैं। पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और मेरुदंड में लचीलापन आता है। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। ये आसन जानुशीरासन के ही बृहद रूप है। इसमें अपने घुटने को विपरीत कर देते हैं। इसे कुछ लोग विपरीत जानुशीरासन भी बोलते हैं। इसमें हमारे नितंब के सभी मांसपेशियां मजबूत होते हैं, श्रोणि प्रदेश के सभी व्याधि दूर होते हैं, पाचन तंत्र सुदृढ़ होते हैं और पश्चिमोत्तानासन जानुशीरासन के सभी लाभ इस आसन से मिलते हैं। तो ये रहा जानुशीरासन का पूर्ण रूप और बृहद रूप आप कह सकते हैं। तो अगले अभ्यास को करते हैं। अगले अभ्यास में हम करेंगे वक्रासन। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। इसमें शरीर के अधिकांशतः अंग टेढ़ा हो जाते हैं। हम बाएं पैर को मोड़े हैं, मोड़ करके अपने घुटने के पास, दाएं पैर के घुटने के पास तलवे को रखते हैं। फिर अपने दाहिने हाथ को घुटने के अपोजिट में ले जाते हैं, विपरीत में ले जाते हैं। फिर दूसरे तरफ से हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरुदंड को सीधा रखते हुए उसको पीछे की तरफ मोड़ते हैं। इसको बोलते हैं वक्रासन। यह आसन बहुत ही लाभकारी होता है, हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों में तनाव लाता है और उसमें संचार को बढ़ाता है, सुदृढ़ करता है। अगला आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र ऋषि इसी आसन को मुख्य रूप से किया करते थे और उनका मत था कि केवल अर्धमत्स्येंद्रासन यदि आप कर रहे हैं तो दूसरे आसन का अभ्यास करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो आप भी अर्धमत्स्येंद्रासन यदि करने में सक्षम हैं तो आप समझें कि आपके शरीर के सभी मांसपेशियों का स्थिति सही है। ये आसन थोड़ा कठिन होता है, आप देख सकते हैं, देख करके इसको अभ्यास कर सकते हैं, इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह वक्रासन से थोड़ा कठिन आसन है। अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन आसन में आता है। जब तक शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तब तक ये आसन करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। अब अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ करके अपने नाभि तंत्र को पीछे की तरफ सांस छोड़ करके खींचते हैं और अपने दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ नाभि के ऊपर रखते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। इसमें अपने नाभि के ऊपर हाथ रख करके सांस छोड़ते हुए भी आप आगे झुक सकते हैं, या सांस छोड़ करके नाभि अंदर खींच करके हाथ को वहाँ पर अपने नाभि के पास रख करके नीचे जा सकते हैं। और इसमें अलग भी प्रकार बताए गए हैं जिसमें अपने फिस्ट को मुट्ठी बना करके भी नाभि के पास रख कर नीचे झुक सकते हैं। नीचे जाने के बाद यथासंभव यदि सांस को रोक रहे हैं
तब भी अच्छा है, अन्यथा धीरे धीरे सांस ले भी सकते हैं। अगला अभ्यास शशांक आसन या शशकासन। इसमें वज्रासन में बैठ कर के दोनों घुटने को दूरी बनाते हैं, दोनों घुटने के बीच में दूरी बढ़ाते हैं, हाथ को अपने श्रोणी प्रदेश के पास नीचे की तरफ रखते हैं, सीधा बैठते हैं, पहले मेरुदंड को सीधा करते हैं। देखिए पीछे की तरफ से स्थिति आप देख सकते हैं। नितंब को धरा पर स्पर्श करें, नितंब को जमीन पर स्पर्श करना चाहिए। घुटनों के बीच में जितना दूरी हो उतना दूरी बनाएं। यह बहुत ही उत्तम कोटि का आसन है। इस आसन से हमारे श्रोणी प्रदेश मीन्स हमारे पेट के जितने भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाते हैं। इस आसन का मुख्य रूप से इस आसन को बताया गया है कि महिलाओं के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये रहा शशकासन। शशकासन जो कि हमारे पेट से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है, श्रोणी प्रदेश के समस्याओं को भी दूर करता है। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन ये आसन हमारे फेफड़े को भी सुदृढ़ बनाता है, मेरुदंड को भी सुदृढ़ बनाता है और बहुत सारे हमारे स्नायु तंत्र के समस्याओं को दूर करता है। आप दंडासन में बैठ कर के फिर अपने शरीर के ऊपरी भाग को सीधा करें, पीछे की तरफ सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकें और अपने नाभि से नीचे के जो अंग है उसको पीछे की तरफ न जाने दें। नाभि से ऊपर के ही भाग को मीन्स शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ ले जाएं। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद शांत चित्त होकर के योग साधना का समापन करें, मंत्रोच्चारण के साथ समापन करें।